एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली लेक्चर 12 सेशन 12 में आ गए। देखिए इसके पहले वाले सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था डी हाइलोजिनेशन। बहुत तगड़ा सा ज़बरदस्त सेशन था वो, है ना। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा बेटा, ज़रूर देखें। और आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटे, एंड दैट इज E1CB, है ना। तो थोड़ा सा रेयर रिएक्शन है ये विथ रिस्पेक्ट टू E2 रिएक्शन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो रेयर है बट इंपॉर्टेंट बहुत है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बेटे बनते हैं। वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल में हम लोग E1CB के बारे में जो जो कुछ हो सकता है, जीरो टू सुपर हीरो लेवल, हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस सेशन में। और इस सेशन में पूरा कंप्लीट हम लोग E1CB की बात कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। तो बात करते हैं बेटा जेडीजी सेक्शन की। तो इसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसका आप आइडिया ले लो जरा सा कि क्या क्या कवर करना है हमें इसमें बेसिकली। तो यहाँ पर हम बात करेंगे E1CB एंड इट्स कंडीशन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ E1CB, देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटे, उसकी बात करेंगे। देन हाउ E1CB डिफर्स विथ E2 और E1CB में क्या बेसिक डिफरेंस है ये देखेंगे, है ना। हम लोग बार बार बीच में E1CB की बात कर रहे थे ना बेटे, इसके पहले कि E1CB आएगा। देखिए आ गया ये, है ना, आ गया E1CB। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। एंड देन हम बात करेंगे फिर एप्लीकेशन ऑफ E1CB इन डिफरेंट रिएक्शंस एंड क्वेश्चंस, है ना। पूरा डिटेल में ऐसे करके हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बात करें, स्टार्ट करें, है ना। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बेटा, E1CB एंड इट्स कंडीशन। E1CB क्या है, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करें। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें E1CB की, तो E1CB इज मोर सिमिलर टू E2। E1CB और E2 लगभग एक जैसा है, बट डिफरेंस भी है। बट E1CB पाथ इज जनरली रेयर। E1CB पाथ, अगर हम E2 रिएक्शंस की बात करें और E1CB रिएक्शंस की बात करें, तो E1CB रिएक्शंस थोड़ा हमें कम देखने को मिलती हैं, E2 रिएक्शंस हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है। और E2 इज मोर प्रिफर्ड देन E1CB, है ना। बट फॉर E1CB देयर आर सर्टेन कंडीशंस। तो कहां पर E1CB हो सकता है, उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। वो हमें अगर पता चल जाए तो हम 100% ये बता पाएंगे कि बेटा कहां पर E1CB होगा और कहां पर E2 होगा, या फिर कहां पर E1 होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें आप डिटेल में समझ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में समझना है, बहुत तगड़े से समझना है। एक एक चीज़ करके बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, बस आप देखते जाए। E1CB के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो मिनिमम कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड हैं। अगर ये कंडीशंस आ जाती हैं, देन चांसेस ऑफ E1CB बनता है वहाँ पर क्या, कि जो आप बेस लो, कैसा बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जो लिविंग ग्रुप लगा है बेटा सबस्ट्रेट पे, कैसा होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो बेटा आपको पता ना, E2 जो रिएक्शन होता था वो एक स्टेप में हो जाता था। उसमें क्या होता था कि बेस, है ना, बेस क्या करता था बेटा, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता था कुछ इस तरह से, और लिविंग ग्रुप ऐसे करके, तो यहाँ पर ये अटैक होता जाता, तो लिविंग ग्रुप बाहर होता जाता, साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग टेक्स बेस, ये हो रहा था। बट अगर बेटर लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा बेटा, लिविंग ग्रुप निकलता जाएगा और यहाँ से बेस H+ को भी खींचता जाएगा और E2 का चांसेस बनता चला जाएगा, है ना। इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, पुअर लिविंग ग्रुप। तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप हो गए, देन चांसेस ऑफ E1CB। हालांकि ये सब चीजें अभी बहुत तगड़े से समझोगे आप, टेंशन नहीं लेना, पहले सुनो बात क्या है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन। सपोज आपने कोई एक कंपाउंड इस तरह का लिया, सपोज आपके पास यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। अब इस बीटा पर एक तगड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए, क्योंकि आप बीटा एलिमिनेशन की बात करो और यहीं पर आपका बीटा हाइड्रोजन होगा। तो इसके कई रीजन है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगा लोगे बेटे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खींच जाएंगे, तो इसके एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। एसिडिक नेचर ऑफ H इंक्रीजेज, और इसका अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा तो H+ खटाक से बाहर निकलेगा। स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो बेस भी स्ट्रॉन्ग H+ को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी क्या करेगा बेटा, इस H+ को निकलने में हेल्प करेगा। तो तुरंत H+ निकल जाएगा बेस के प्रेजेंस में, और वहां पर कार्बन पर माइनस से आ जाएगा, वो देखेंगे अभी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट बीटा पोजीशन होना चाहिए। एंड बीटा हाइड्रोजन शुड बी मोर एसिडिक। बीटा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, मोर एसिडिक। तो भाई मोर एसिडिक कैसे हो सकता है, तो वही अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका मोर एसिडिक, या फिर कोई दूसरे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जैसे कि आप कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालो और कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, यानी वो सारी कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूँ कब एसिडिक हो सकता है प्रीवियस लेक्चर्स में, है ना। तो मोर एसिडिक होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। तो अब देखो ये चीज़ आपके माइंड में एकदम खटक, E1CB आए तो ये चीज़ें खटखट आपके माइंड में तुरंत एकदम दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए। क्या? अच्छा, E1CB स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, मोर एसिडिक होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर। चूंकि आप एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हो तो बेटा आप टेम्परेचर की बात तो करोगे ही करोगे,
चलिए ये बात आ जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। जो E1CB है इसका नाम पहले समझते हैं क्या होता है। अभी तक हमने E1CB का नाम नहीं देखा। तो वन मीन्स यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस, या फिर ऐसा समझो कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको पता है ना बेटा, किसी भी एसिड से अगर आप H+ निकाल दो तो यहां पर क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। अभी समझाएंगे हम आपको कैसे। तो बेटा देखो यहां पर क्या है, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है, ठीक है, समझना। अभी ये जो लिविंग ग्रुप है, दिस लिविंग ग्रुप पुअर लिविंग ग्रुप, कैसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए बेटे, दिस लिविंग ग्रुप इज PLG। ये आपका BLG नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी PLG। और ये जो बीटा हाइड्रोजन है, इस बीटा हाइड्रोजन पर कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन, मैंने शो नहीं किया है, बट यहां पर क्या होना चाहिए, बीटा कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई तगड़ा अच्छा सा लगा होना चाहिए। और ये रहा आपका बीटा हाइड्रोजन यहां पर, देखो भी समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। अब होगा क्या बेटा, देखो मैकेनिज्म की बात। तो अब यहां पर होगा क्या बेटा, एक्चुअली में जब पुअर लिविंग ग्रुप यहां पर होता है तो इसका मतलब क्या बताए, आसानी से नहीं निकलेगा। और आसानी से नहीं निकलेगा इसका मतलब ये Cl बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में, CH के रिस्पेक्ट में। भाई पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि भाई जल्दी से नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा मतलब ये आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और अगर आसानी से ब्रेक नहीं हो रहा, इट मींस दिस बॉन्ड लेंथ, दिस बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मोर देन दिस CH बॉन्ड। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिकॉज ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप, क्योंकि आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सो कंपैरिजन टू बीटा जो हाइड्रोजन है उसमें जो CH बॉन्ड है, इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये बॉन्ड काफी तगड़ा होता है। सो CH बॉन्ड इज, देखो जरा सा, CH बॉन्ड इज, यहां पर ये जो बीटा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां पर है, दिस इज वीक देन दिस Cl बॉन्ड, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अब अगर आप बेस को अटैक करोगे, अगर आप बेस को अटैक करोगे तो बेटा देखो ये तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और ये वीक बॉन्ड है, तो बेस खटाक से पहले यहां अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ लेगा और यहां से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, हाइड्रोजन H+ निकल जाएगा तो यहां माइनस आ सकता है। सो बेस फर्स्ट एलिमिनेट बीटा हाइड्रोजन। इसलिए क्यों बेटा, समझ गए ना, ये तगड़ा वाला बॉन्ड है, इसलिए पहले लिविंग ग्रुप नहीं निकल पाएगा। बात समझना, पहले लिविंग ग्रुप नहीं निकल पाएगा। और चूंकि ये वीक बॉन्ड है ना, पुअर लिविंग ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, तगड़ा बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। ये आपका वीक बॉन्ड है, बेस इसको खींचेगा। और चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेस तो खींच रहा है, और प्लस बेटा ये इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अपनी तरफ से खींच रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इधर शिफ्ट हो जाएंगे और वीक हो जाएगा और ये आसानी से निकल जाएगा हटाक से, और यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बन जाएगा। तो एक्चुअली में यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनाइन बनता है बेटे। देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो आप अल्टीमेटली पहले समझो हुआ क्या कि अल्फा से लिविंग ग्रुप निकल गया, बीटा से हाइड्रोजन गया, तो यहां पर एक बॉन्ड आ जाता है। तो देखिए बॉन्ड आ गया, B और H बाहर निकल गया और लिविंग ग्रुप भी बाहर निकल गया। इतनी बात समझ में आती है क्या बेटे, बढ़िया से समझे तगड़े से। पुअर लिविंग ग्रुप होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन है, OH है, Sr2+ है, मतलब इसके साथ बल्कि ग्रुप लगे हों, N के साथ बल्कि ग्रुप लगे हों, और OR, ये सब के सब बेटा पुअर लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। बीटा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू पुअर लिविंग ग्रुप मे बी डायरेक्टली अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी मैंने बताया कि जो बीटा कार्बन है बेटे, जो बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, दिस मस्ट बी अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सो दैट किसका एसिडिक नेचर बढ़ जाए और बेस पहले इसको निकाले, और बेस अगर पहले इसको निकाल लेगा तो कार्बोनाइन बनेगा। तो वहां पर एक डिफरेंट पाथवे जाएगा मैकेनिज्म का, एंड दैट मैकेनिज्म विल बी E1CB। और अगर ये बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हो और ये बेटा लिविंग ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, फिर याद है ना, ये बेस यहाँ पर बॉन्ड बनाता जाएगा, बॉन्ड टूटता जाएगा, फिर यहाँ बॉन्ड बनता जाएगा, और याद करो फिर E2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगा। आई होप एकदम समझ रहे होगे बात को, डिफरेंस समझे, तगड़े से हर चीज को समझें बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां पर मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, अभी मैकेनिज्म नहीं, देखो कैसे क्या। तो बीटा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू पुअर लिविंग ग्रुप में बी डायरेक्टली अटैच्ड विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इफ नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो हमें बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और अगर हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बेटा दूसरा पाथवे हो सकता है। कौन सा पाथवे हो सकता है, E2 पाथवे हो सकता है ना। बीटा हाइड्रोजन शुड बी हाईली एसिडिक, जो बीटा हाइड्रोजन है हाईली एसिडिक होना चाहिए, पहले वही निकलना चाहिए, देन लिविंग ग्रुप। ओके, तो अब क्या है जरा देखिए, क्या है मैकेनिज्म E1CB की। ये सारी बातें की तो ये सारी बातें और क्लियर होंगी जब हम E1CB का क्या समझेंगे बेटे, मैकेनिज्म को समझेंगे। तो जैसे इसका मैकेनिज्म समझेंगे तो और भी चीजें बहुत क्लियरिटी के साथ हमारे सामने आएंगी। तो जरा उन सब चीजों को भी देखते हैं बेटे कि किस तरह से क्या इसका मैकेनिज्म होगा। इसके मैकेनिज्म को तगड़े से समझते हैं बेटा। अब देखिए बहुत मस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए बेटा। आपको पता नहीं ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है बेटे, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है बेटा, एंड दिस इज PLG। चलिए इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा है, और ये बीटा कार्बन है तो बीटा हाइड्रोजन है। ओके, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, मैंने शो नहीं किया, अभी जनरल बात कर रहे हैं। यहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब सबसे पहले क्या करता है बेटा कि ये जो बेस है बेटा, इस बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, तो ये बॉन्ड जो है कुछ इस तरह से रुकता है बेटे,
यहाँ प्लस और ये माइनस, ये दोनों मिलके बेटा क्या बना लेते हैं, देखो BH, BH बना लेते हैं। जैसे यहां से टूटेगा बेटा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटे बताओ, माइनस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये आपका बहुत फास्ट स्टेप होता है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, क्या ये एसिड है? और एसिड से जब हम H+ निकालते हैं तो जो बचता है वो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। ओ भाई साहब, तो इसका नाम कॉन्जुगेट बेस क्यों पड़ा, समझ रहे हो ना बेटा, E1CB क्यों है, अभी समझाते हैं। देखो तो जैसे यहां से H+ निकलेगा तो बेटा ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है बेटे, तो ये जो पार्ट बच रहा है कार्बेनाइन जो बच रहा है, दिस इज कॉन्जुगेट बेस। और अगर ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि बेस क्या होता है बेटे, H+ लेंगे कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। तो देखो ये B था, इसने H ले लिया तो बेटा ये कॉन्जुगेट क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। ये आपका कार्बन एसिड है, आपका कौन सा एसिड है बेटे, कार्बन एसिड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आप कर रहे हो, कार्बन एसिड है आपका, राइट। तो यहां से देखो बेटा इस बेस ने क्या किया, इस H+ को खींचा अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा था, तो इसने हेल्प किया निकालने में। तो यहाँ पे माइनस आ जाए तो कार्बन, तो यहाँ पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बनाइन बन जाता है। अब ये जो कार्बनाइन बन गया, अब देखो ये पुअर था, लेकिन अब जरा देखो क्या हुआ भैया, ये जैसे ही कार्बन पे माइनस आया, आपको पता है स्ट्रॉन्ग +I पावर देता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से डोनेट करेगा इधर की तरफ, और इस बॉन्ड को अब ये वीक बनाएगा। And due to strong I+I power of this carbon, this leaving group will leave, और ये ऐसे लीव करेगा तो बेटा इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, है ना। तो जरा इधर देखो, वही चीज मैं आपको यहां समझा रहा हूं, सेकंड स्टेप। अच्छा बेटा ये फास्ट स्टेप है, क्यों फास्ट है, क्योंकि भैया अगर ये एसिड है तो ये बेस है, सो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन भाई, अरे जनाब दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। और आपको पता है जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती हैं। तो इसका जो स्टेप 1 होता है, इसका जो स्टेप 1 होता है बेटे, वो काफ़ी फास्ट स्टेप होता है। और जो स्टेप 2 होगा इसका, स्टेप 2, चूंकि यहाँ पर देखो बॉन्ड टूट रहा है, बात समझ रहे हो, है ना, और ये एसिड बेस था इसलिए बहुत फास्ट था, तो स्टेप 2 इसके रिस्पेक्ट में बेटा कैसा होगा, स्लो होगा। और अगर ये स्लो होगा सो दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बेटा समझो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से एक चीज़ और भी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या हो सकता है, -I हो सकता है, -M हो सकता है, -H हो सकता है। जरा समझो एक चीज़ और, तो यहाँ पे माइनस है और कार्बन पर भी माइनस है, लाइक मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं इस कार्बेनाइन को और ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे, और ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे तो इस रिएक्शन को और तेजी से फास्ट कराएंगे। गर्दा भाई गर्दा, गजब चीज़ गजब चीज़, बात समझ रहे हो बेटा, इस कार्बेनाइन को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे। तो समझो बेटे बात को। और उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, इसके तगड़े +I की वजह से ये बाहर जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस यहाँ एक बॉन्ड बना देगा और L- यहाँ पे बाहर हो जाएगा, बोलो ना बेटे। तो यहां पर जो RDS है वो क्या है, कार्बेनाइन है। RDS है जो क्या है, कार्बेनाइन है। यानी इसका रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। रेट जो इसका डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। यानी हमें इसका रेट चेक करना है, रिएक्टिविटी चेक करना है E1CB का, कि कौन कम देगा कौन ज्यादा देगा। तो वहां पर आपको कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चेक करना होगा बेटे। और चूंकि ये RDS है, यही स्लो स्टेप है बेटे, तो रेट अगर इसी से डिफाइन होगा तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड, या इसको आप कह सकते हो क्या, कॉन्जुगेट बेस। यानी रेट इज इक्वल टू K कॉन्जुगेट बेस पावर 1। इसका देखो 1 है, एलिमेंट्री स्टेप है, तो बेटा इसका जो कोफिशिएंट होगा वही इसका ऑर्डर होगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज 1 है। मॉलिक्युलरिटी विथ रिस्पेक्ट टू RDS इज 1, देखो एक ही मॉलिक्यूल है। और चूंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन बेटे, तो उसमें जो ऑर्डर होता है वही मॉलिक्युलरिटी होता है। सो ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी, समझ रहे हो ना बेटे बात। तो इसका ऑर्डर भी 1 होगा, मॉलिक्युलरिटी भी 1 होगा। चूंकि मॉलिक्युलरिटी 1 है इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिमॉलिक्युलर। बेटा बताओ, और कॉन्जुगेट बेस की बात हो रही है, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड E1CB। बेटा अब रीजन समझ में आ गया कि क्यों इसको हम बोलते हैं E1CB। अरे भाई साहब करदा, देखो तो मजा आ रही है ना बेटे, देखो इस तरह से। अब यहाँ पे देख लो वही चीज़ है बेटे, पहला जो रिएक्शन है आपका एसिड बेस रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, राइट। देखो यहाँ पर कोई एक लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, पुअर लीविंग ग्रुप, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा बीटा, ये अल्फा है तो ये बीटा है। तो बेस H+ को तुरंत खींच लेगा बाहर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के आने की वजह से ये कार्बोनाइन बन जाएगा बेटे। और ये चूंकि एसिड है, कार्बन एसिड है बेटे, ये कार्बन एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बन एसिड है। ये बेस है, इसने H+ लिया तो ये कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस बन गया। जैसे कार्बोनाइन बनाया तगड़े +I की वजह से इसको खटाक से बाहर निकालेगा, यहाँ प्लस आएगा और ये बन जाएगा। और दिस इज योर स्लो स्टेप, दिस इज योर RDS, वही चीज़ आपको बताया। तो पहला फास्ट होगा, दूसरा स्लो होगा। गजब हो गया भाई, गजब हो गया, गजब गर्दा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटे, एकदम तगड़े से बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे, बात तगड़े से समझ में आ रही कि नहीं। तो देखते जाए इस तरह से और आगे बात करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा बात करें, चूंकि मैकेनिज्म आपने देखा तो क्यों ना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ले। चलो क्या क्या बेटा बताओ,
क्या इसका पहला स्टेप फास्ट स्टेप होगा, क्या दूसरा स्टेप स्लो स्टेप होगा, आरडीएस होगा। आरडीएस क्या होगा बेटे, जिसमें कार्बन आयन है। रेट किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे डिपेंड करेगा। रिएक्टिविटी रेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, 1 होगा। ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। रिएक्शन पीरियड क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। बोलो ना बेटे। बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। रिक्वायरमेंट किसकी होगी, हीट की रिक्वायरमेंट भी होगी। ये सारी बातें बेटे अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस आपके सामने हैं। ऑन दैट बेसिस हम बात कर सकते हैं E1CB की। सो चेक करते हैं बेटा आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E1CB। एक तरफ से देखते हैं। रेट इज डिसाइडेड बाय आरडीएस, स्लो स्टेप, ओके। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू कॉन्जुगेट बेस, अभी बताया था। E1CB बोलते हैं कैसे, मॉलिक्युलरिटी 1 है तो यूनिमॉलिक्युलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पर रेट डिपेंड करेगा। अब एक एग्जांपल ये वाला लेते हैं और समझते हैं थोड़ा सा इसको, और थोड़ा समझते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, है ना। जैसे कि देखो बेटा, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, यस। यहाँ पर देखो इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप इधर लगा हुआ, समझिएगा बात को। ये लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, ये बीटा होगा। कहने का मतलब बेटा, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है इस कार्बन के, और यहाँ पर भी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, बेटा इसके पास भी बीटा हाइड्रोजन है। कितने पाथ हो सकते हैं, 2 पाथ हो सकते हैं। दोनों पाथ देखते हैं, फिर प्रोडक्ट देखेंगे क्या बनेगा। वैसे प्रोडक्ट हम लोगों ने क्या बनाया है, इसको हटाया है यहाँ से और यहाँ पे डबल बॉन्ड लाए हैं। देखते हैं कि ये वाला क्यों नहीं हटा, ये वाला मेजर क्यों है। हमने इसको हटाया तो ऐसे आप देख रहे हो, यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है 2 हैं, यहाँ पर जो बीटा हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर कितना 1 है। यहाँ पर 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 बीटा हाइड्रोजन है। तो हमारा जो हॉफमैन रूल था वो क्या बोलता था कि उस बीटा हाइड्रोजन को हटाओ जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये वाला हटा है, यानी हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, यानी हॉफमैन एल्कीन बन रहा है। अगर आप इधर से हटाते बेटा तो कम वाला हटाते तो सेजफ एल्कीन बनता। तो यहाँ पर जो मेजर बन रहा है हॉफमैन बन रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि E1CB का मतलब हमेशा हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाफमैन प्रोडक्ट मैक्सिमम केसेस में हाफमैन प्रोडक्ट बनता है, बट सेजफ प्रोडक्ट भी बनता है बेटे। तो इस E1CB अगर आपके माइंड में है तो ये मत सोच लेना कि E1CB है इसका मतलब हमेशा हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, नॉट ऑलवेज, है ना। कुछ कंडीशंस आएंगी जहां पर हम बात करेंगे कि वहां पर सेजफ प्रोडक्ट भी बनेंगे, आपके सेजफ अल्कीन भी बनेगी। अब ये दोनों पाथवे लेके चलते हैं, एक बार इस वाले H+ को हटाते हैं और एक बार इस पर H+ को हटाते हैं और देखते हैं कि ये मेजर क्यों है, क्या रीजन है। आपको पता है बेटा कि इसका जो रेट या रिएक्टिविटी है वो सब किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखिए गौर फरमाइएगा, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए तो जब हमने इधर वाले H की बात करें अगर, और एक हम इधर वाले H की बात कर रहे हैं, देखिएगा तो पहले बताओ बेस यहाँ जाएगा बेटे, इस H+ को खींच लेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आ गया। बेस इस वाले पे जाएगा, H को खींच लेगा, माइनस आ गया। यहाँ भी कार्बन आयन बन गया, यहाँ भी कार्बन आयन बन गया, यहाँ भी कार्बन आयन बन गया, यहाँ भी कार्बन आयन बन गया। अब यहाँ इस वाले कार्बन से देखो बेटा एक ही कार्बन लगा, सो दिस इज 1 डिग्री कार्बन। इस वाले कार्बन से इधर 2 दिख रहे हैं तो दिस इज 2 डिग्री कार्बन आयन। और पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बेटा क्या होता है, CH3 माइनस सबसे ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा CH3 माइनस, फिर 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री होता है। यानी कि जब आप जिधर ज़्यादा हाइड्रोजन है उधर से अगर आप जब आप हटा रहे हो तो बेटा वहाँ पर क्या बन रहा है, जो कार्बन आयन बन रहा है वो 1 डिग्री बन रहा है, और इधर कितना बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है। तो इधर वाला जो मोर स्टेबल बन रहा है, इधर वाला लेस स्टेबल बन रहा है। और जैसे ही कार्बन आयन बना बेटा, खटाक से इसके प्लस आई पावर की वजह से ये खटाक से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा बेटे, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए आ गया, ये इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बताओ बेटा ये जो बना आपका, ये बना आपका कौन सा, सेजफ एल्कीन। ये आपका सेजफ एल्कीन बन रहा है। ये आपका जो बना हाफमैन एल्कीन बना। तो हमने इसको बेसिकली किससे किया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन से चेक किया कि कार्बन आयन भैया यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये आपका मेजर हो गया। और ये जो मेजर हो गया बेटा देखो हाफमैन एल्कीन के थ्रू ही तो बना ये, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, देखो ये। तो इवन इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, उसके बाद भी ये माइनर है और ये मेजर है। रीजन समझ में आ गया, क्या रीजन था बेटा इसमें। सो इन E1CB हाफमैन एल्कीन इज मेजर, जनरली नॉट ऑलवेज। हमेशा हाफमैन एल्कीन नहीं होगा, ये मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया, जनरली ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब बात करें अगर, तो कार्बन आयन इंटरमीडिएट बनता है, और जब कार्बन आयन बनता है तो देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट बेटे, देयर इज नो चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। वेरी लेस, है ना, लिविंग ग्रुप विच सो E1CB, मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। वेरी लेस लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, वेरी लेस लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, राइट। ये लिविंग ग्रुप जो लगा है इसकी टेंडेंसी बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि ये जो बॉन्ड होना चाहिए तगड़ा बॉन्ड होना चाहिए,
है ना, और एसिड है, अगर आप इससे H+ हटाओगे बेटे तो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सो ये जो बॉन्ड है ये CH बॉन्ड से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए। सो इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना, देन ओनली बेस रिमूव बीटा हाइड्रोजन फर्स्ट एंड गिव्स E1CB। क्योंकि जब पहले बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तभी कार्बोनाइन बनेगा, तब लिविंग ग्रुप निकलेगा, तभी E1CB मैकेनिज्म बेटे फॉलो होगा, अदरवाइज तो फिर E2 हो जाएगा या कुछ और हो सकता है। इसलिए ये बॉन्ड जो है तगड़ा होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिविंग ग्रुप का होना चाहिए। लिविंग ग्रुप जो वीक पुअर लिविंग ग्रुप है वो कौन से हैं? F है, NR3+ है, HR2+ है, OH है, OR है ना, ऑल गिव्स E1CB। हॉफमैन एल्किन जो है मेजर बनता है, बट नॉट ऑलवेज हॉफमैन हमेशा नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बेस तगड़ा होना चाहिए, बता चुका हूँ। फिर वेबल एट हाई टेम्परेचर, ये भी बता चुका हूँ बेटे, ये भी बता चुका हूँ। बोलो बेटे। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटे, ध्यान से देखें तो बेटा एक चीज बताओ, ये CHO, ये फ्लोरीन क्या है? क्या बेटा ये फ्लोरीन आपका पुअर लिविंग ग्रुप है? अभी बताया। क्या बेटा यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है? यस बिल्कुल है। क्या इस बीटा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है CHO? यस बिल्कुल लगा हुआ है। देखिए सारी कंडीशन चेक करती जाइए, और आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और हीट कर दिया। तो भैया अब डायरेक्ट बना सकते हो, इसका मतलब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लीजिए खत्म कहानी। चेक करते जाइए, चेक करते जाइए। इसकी बात करें बेटा तो ये देखो पुअर लिविंग ग्रुप है आपका फ्लोरीन, यहाँ पे भी देखो ये पुअर लिविंग ग्रुप है। चलिए अब देखिएगा, देखिए ध्यान से। तो अगर आप देखें बेटा ये पुअर लिविंग ग्रुप है, राइट। अब यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है। अगर आप यहां से H+ निकालोगे तो 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा, यहां से H+ निकालोगे 2 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा। अगर यहां से H+ निकालोगे तो आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन बनेगा बेटे, और 1 डिग्री कार्बोनाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये फ्लोरीन निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। देखिए आगे डबल बॉन्ड बेटे, आगे डबल बॉन्ड। अच्छा अब चूंकि देखो यहां पर इस केस में अगर आप देख रहे हो ये बहुत पुअर है बेटे, बहुत पुअर है, आसानी से नहीं निकलेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में बेटा ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो बेटा ये CH बॉन्ड ही पहले टूटेगा यहां पर। इवन कि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है, फिर भी हमने क्या इसको हीट दे दिया, सो दैट कि ये बॉन्ड टूट जाए और आगे हम बढ़ जाए। देखो ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा आपके सामने है। तो देखो यहाँ पर वही चीज क्या लिखा है कि बीटा कार्बन शुड कंटेन -I ग्रुप, स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप, जैसे CO है, NO2 है, CN है, SO3H है, ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है। कंपाउंड मस्ट हैव पुअर लिविंग ग्रुप, पता है। रिएक्शन इमीडिएट कार्बोनाइन बनेगा। बीटा हाइड्रोजन शुड बी हाईली एसिडिक सो दैट इट कैन इजीली रिमूव एज, है ना, प्रोटॉन टू गिव कार्बोनाइन, है ना। तो पहले ये निकल जाए, उसके बाद लिविंग ग्रुप निकले। तो बेटा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। तो आपको पूरा मैकेनिज्म E1CB का समझ में आ गया, क्या कंडीशंस हैं क्या नहीं वो सब समझ में आ गया, प्रोडक्ट बनाना आपको आ गया, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता चल गई, सारी चीज़ आपको E1CB के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक एक करके आपको बताता चला जा रहा हूँ, एक एक करके आपको। अच्छा यहाँ पर चूंकि बात यहाँ पर बेटा कर रहे हैं किसकी, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटे, E1CB की बात कर रहे हैं। E2 की ही तरह कुछ मैकेनिज्म है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर भी जो आपका हाइड्रोजन है और लिविंग ग्रुप है वो दोनों कौन से पोजीशन पे होनी चाहिए, एंटी पोजीशन पे होनी चाहिए। कौन सी पोजीशन पे होनी चाहिए बेटे, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। तो इस तरह से अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि हम प्रैक्टिकली कैसे हमें पता चलेगा बेटा कि E1CB और E2 एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं। ये तो चलो हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बता दिया, क्या प्रैक्टिकल एविडेंस है, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है क्या, है ना, जिसकी वजह से हम बता पाएँ कि E1CB और E2 में क्या डिफरेंस। तो बेसिकली बेटा एक DLE एक्सपेरिमेंट होता है, DLE, ड्यूटेरियम लेवलिंग एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू हम ये बता पाते हैं कि E1CB होगा या E2 होगा। किसके थ्रू बेटा, DLE को थ्रू। तो अब हम DLE डिस्कस करेंगे, इसके थ्रू हम बात करेंगे कि हम E1CB और E2 में कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, कैसे हम प्रैक्टिकली ये पता कर पाएँ कि कहाँ पर E1CB हो रहा है और कहाँ पर बेटे E2 हो रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बेटे बात एकदम सभी को क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आती है क्या, कहीं पर कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम मजे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम आगे बात करेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं E1CB में जो हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके बेटा, देखिए अब बेटे ये रहा आपका E1CB और E2 को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, DLE क्या है वो समझाते हैं। सो हाउ E2 एंड E1CB डिफर्स, एक प्रैक्टिकल एविडेंस है जिसको हम बोलते हैं DLE, मतलब थ्रू ड्यूटेरियम लेवलिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। DLE को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम लेवलिंग एक्सपेरिमेंट। वी कैन डिफ्रेंशिएट E1CB एंड E2 रिएक्शन। कैसे, देखिए जरा सा। E2 रिएक्शन है बेटे, E2 रिएक्शन में क्या होगा बेटा कि ये बेस जो है इसके साथ बॉन्ड बनाता जाएगा, ऐसे लिविंग ग्रुप बाहर निकलता जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे ये देखिए प्रोडक्ट बन गया, हो गया E2 मैकेनिज्म। वन स्टेप मैकेनिज्म होता है, कोई इंटरमीडिएट इसमें नहीं बनता है। साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस, TS बनता है यहाँ पर सिर्फ। यहाँ पर अगर हम बेटे
जैसे आप यहाँ पर ये ले लो लाइक C2H5OD या D2O, क्या बेटा यहाँ पर जो आपने हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लिया है, इसकी वजह से इस पूरे सब्सटेंस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप मुझे इतना बताओ भाई, ये बेस क्या कर रहा है? अगर आप C2H5OD लोगे भी तो C2H5O माइनस क्या करेगा बेटा, इस H प्लस को खींच लेगा और C2H5OD बना लेगा। बट ये जो सबस्ट्रेट है बेटा, इस ड्यूटेरियम की वजह से इसमें कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम का कोई रोल आया क्या? नहीं आया। सो हियर नो रोल ऑफ ड्यूटेरियम इन E2। बट अगर हम E1CB की बात करें बेटा, समझिएगा, बेस क्या करेगा, इस प्लस को खींच लेगा, कार्बोनाइन बनाएगा। अच्छा बेटा, जैसे ही कार्बोनाइन बन गया तो एक काम और हो सकता है क्या, इस C2H5OD की वजह से यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पर माइनस और प्लस, क्या ये ड्यूटेरियम यहाँ पे अटैक कर सकता है क्या? देखिए यहाँ पर ड्यूटेरियम अटैक कर गया और ये कुछ ड्यूटेरियम के एब्स्ट्रैक्ट इस कंपाउंड के अंदर मिलने लगेंगे, इस कंपाउंड के अंदर आने लगेंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे ड्यूटेरियम आ सकता है, यानी यहाँ पर जो C2H5OD या D2 है या फिट कर रहा है, यहाँ पर ये आ सकता है ये। So here in E1CB है ना, if we pass C2H5OD या D2O, then बीटा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, ये बीटा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं DLE, ड्यूटेरियम लेवलिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा हो यहाँ पर ड्यूटेरियम आ रहा है और यहाँ पर ड्यूटेरियम नहीं आ रहा है बेटे। दैट्स वाई हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, आपका E1CB मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। सो थ्रू DLE वी कैन डिफरेंशिएट E2 एंड E1CB। चलिए ये बात भी क्लियर हो जाती है। और देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ E1CB इन डिफरेंट रिएक्शंस एंड क्वेश्चंस। अब देखिए E1CB समझ लिया बेटे तगड़े से, क्या मैकेनिज्म है, कैसे E2 और E1CB में डिफरेंशिएट आप कर सकते हो, क्या E1CB का मैकेनिज्म होता है, क्या डिटेल्ड है, क्या कंडीशंस है, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, क्या कंडीशंस होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ अब हम क्या बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस तगड़े से देखते हैं बढ़िया तरीके से और उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा बेटे अच्छे से, जैसे हम एल्डोल में भी E1CB का यूज होता है, जिसमें हम लोग डाइल्यूट बेस और हीट करते हैं ना बेटे। एल्डोल क्या होता है बेटा, आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। बीटा हाइड्रोक्सी जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हुआ और ये बीटा हुआ और यहाँ पर OH लगा है। सो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डोल, है ना। एल्डोल आप सब जान रहे होगे। अब देखिएगा कैसे, समझिएगा तगड़े से बेटा। क्या ये बेटा आपका लिविंग ग्रुप है? यस है, समझना बात को। ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है। हमने आपसे कहा था बेटे कि जरूरी नहीं कि हमेशा हफमैन प्रोडक्ट ही मेजर हो E1CB में, से जब भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, यू हैव टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो यहां पर देखो क्या है कि आपका ये अल्फा अगर है तो ये बीटा है और ये बीटा है, और आप देखो यहां पर आपका बेटा -I ग्रुप भी लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट कैसे क्या करेंगे ये बात को समझिएगा। अब अगर हम यहां से हाइड्रोजन को निकालें, गौर फरमाइएगा, अगर हम यहां से हाइड्रोजन को निकालें तो बेटा यहां पर आएगा माइनस, नो डाउट ये 1 डिग्री कार्बोनाइन होगा। समझना बात को, यहां से माइनस निकालें, यहां से H+ निकालें, यहां आएगा माइनस, नो डाउट ये 2 डिग्री कार्बोनाइन होगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या आने वाला है, जरा इस बात को समझते हैं। चलिए, हम एक मैकेनिज्म तो आपको बना के यहाँ पे दिखा चुके हैं, एक मैकेनिज्म मैं आपको और दिखा देता हूँ, इस वाले को निकाल के। तो अगर यहाँ से बेटा हाइड्रोजन निकालोगे तो माइनस आएगा, फिर लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C। तभी आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कभी भी लगे सर ऐसा हो सकता है क्या, तो आप जरूर करके देखना। एंड दिस इज योर हाफमैन एल्कीन। आपने वो हाइड्रोजन निकाला जिसका नंबर ज़्यादा था या ज़्यादा स्टेबल कार्बोनाइन से आपने ये बनाया। लेकिन बट तो कई सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ही दिखाना है। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन केवल डिग्री से तो डिसाइड नहीं होता है ना बेटे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी केवल डिग्री से थोड़ी डिसाइड होगा, बहुत सारी चीज़ें अभी देखिए कैसे। तो अब हम इसको अगर निकालें, देखिए इसका प्रॉपर मैकेनिज्म समझिएगा। अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालें, देखिए ये आपका क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, ये आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। चलिए अच्छी बात हो जाती। अगर इस ये बेस क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा, पानी निकल गया, यहाँ पे आ गया माइनस। अब जरा देखिए बेटा, जैसे ये माइनस आया तो बेटा बताओ यहाँ पर -I ग्रुप अब लगा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो बेटा क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको बढ़िया से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्या बढ़िया से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और चीज दिखा, तो बढ़िया से स्टेबलाइज भी कर रहा है, तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन गया। यहां पर जब माइनस आया था बेटे, अच्छा, और ये माइनस सिंगल डबल भी हो रहा है, रेजोनेंस का कंडीशन भी आ रहा है। यहां से अगर आप माइनस निकाले थे तो माइनस सिंगल सिंगल, कोई भी रेजोनेंस का कंडीशन नहीं आ रहा। अब बेटा बताओ, रेजोनेंस के आगे तो डिग्री काम नहीं करेगा ना, बात समझ रहे बेटे आप, रेजोनेंस के आगे तो डिग्री काम नहीं करेगा ना बेटे, समझिए बात को क्या है। तो बहुत सारी चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से देखें, तो इसलिए हम यहां से निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई। जैसे यहां से निकालोगे बेटा तगड़ा +I आएगा, और जैसे तगड़ा +I आएगा इस लिविंग को किक मारेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और ये कुछ आ जाएगा।
और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो डबल सिंगल डबल आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल जा रहा है बेटे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जो कि रेजोनेंस का काफ़ी स्टेबल कंडीशन होता है, काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है। सो दिस वेरी स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यहाँ पर बेटा उतना स्टेबल नहीं बना, तो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल कंपाउंड बन जा रहा है। दिस इज द रीजन कि भाई यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोनाइन होने के बाद भी ये निकला, और क्या रीजन आपके सामने। तो प्रॉपर सिस्टम को देखते चले जाए बेटा, केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, है ना। ये आप कह सकते हो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है, जो कि काफी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिल रहा है आपको, जो कि रेजोनेंस से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो ये आपका है मच मोर स्टेबल। और प्लस ये कार्बोनाइन भी मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और ये जो कार्बोनाइन था बेटे यहाँ पर आपको, ये आपका जो कार्बोनाइन, ये वाला कार्बोनाइन था, ये आपका लेस स्टेबल था। तो नो डाउट डिग्री कम है, फिर भी लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस आ गया। तो रेजोनेंस तो बेटा सबसे बड़ी चीज़ होती है। कहानी क्लियर बेटा? तो ये देखो एल्डोल में इसका एप्लीकेशन कितना बढ़िया दिखाया मैंने आपको, मस्त वाला एप्लीकेशन। चलिए आगे देखिए, उसी तरह का देखिए। तो एल्डोल बेसिकली क्या होता है, बेस कैटेलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल होता है। मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ से H+ निकला, यहाँ से OH पानी तो निकला, बेस गया, इसने H+ को खींच लिया। अब आपको रीजन तो समझ में आ गया कि यहाँ से क्यों नहीं निकालेंगे, यहाँ से क्यों निकालेंगे, यहाँ का भी नाम बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये लिविंग ग्रुप है तो ये अल्फा होगा, इधर बीटा होगा, इधर बीटा होगा। यहाँ पर जो कार्बोनाइन बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मच मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ से निकलेगा बेटे कार्बोनाइन बन जाएगा। इसका ये तगड़ा प्लस आई होगा, खटाक से किक मारेगा कॉन्जुगेट बेस बना के, है ना। तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। सो कॉन्जुगेट देखो, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड कीटोन मिल जा रहा है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल। बोलो बेटे, चलिए पानी पीते हैं। एक एक एग्जाम्पल को हम बहुत तगड़े समझाएंगे, आप टेंशन न लें बेटा बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, CF3CHCl2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिएगा, ये अब बना दिया, देखो मैं बना रखा है ऑलरेडी मैंने, CH3 चलो फिर भी एक बार बना देते हैं आपको। Cl2 आपको पता है बेटा ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा है तो ये बीटा है, दिस इज योर बीटा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन कितनी फास्ट और कितनी अच्छी रिएक्शन होगी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। सबसे पहले बेटा इस पर बेस अटैक कर जाएगा। इस पर अगर आप बेस अटैक करा दोगे तो जब बेस अटैक कर जाएगा यहाँ पर, तो बेटा बेस क्या करेगा, इस H+ को खींच लेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये बेस H+ को खींच लेगा, देखिए यहाँ पर आ गया माइनस। जब ये माइनस आया तो देखिए 3 फ्लोरीन लगे, इन 3 का तगड़ा माइनस आई भी है। और यहाँ पर देखो क्लोरीन है बेटे, क्लोरीन के बाद वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है बेटा। तो माइनस और वैकेंट ऑर्बिटल इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, मींस दिस इज बैक कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। सोचो कि कार्बोनाइन पर माइनस है, इधर भी माइनस आई ग्रुप्स हैं, और बेटा यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ये 3 तगड़े माइनस आई इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं बेटा, ये 2 रेजोनेंस को स्टेबलाइज कर रहे हैं। सो इट इज मच मोर स्टेबल कार्बोनाइन। गजब भाई गजब। सोचो ना कि कितना फास्ट रिएक्शन होगा और कितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर। उसके बाद जैसे ये बन जाता है बेटे, तो सेकंड स्टेप पे फिर क्या होगा कि एक लिविंग ग्रुप को क्या करेगा, किक मारेगा। तो लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएगा। तो जरा देखिए, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C और ये Cl और ये Cl। मोस्ट स्टेबल, बढ़िया तगड़ा स्टेबल कंपाउंड आपके सामने। सो दिस इज प्रॉपर मैकेनिज्म। देखिए बेटा क्या मस्त तरीके से आपके सामने चीजें आ रही हैं। तो CF3CHCl2 था बेटे, इस बेस ने क्या किया बेटे, इस H+ को निकाल लिया, कार्बोनाइन बन गया, और यहाँ पर C2H5O- था, H लेके C2H5OH में कन्वर्ट हो गया। जैसे इस पर माइनस आया, तगड़ा प्लस आया, इसने इसको किक मारा तो ये बाहर गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, और ये बेटा देखो बॉन्ड आपके सामने नजर आ रहा है, और माइनस बाहर हो गया। ये है E1CB, बोलो जनाब, ये है E1CB। एक एक करके समझता जाए बढ़िया से। देखिए अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए, तो ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा हाइड्रोजन है बेटे। और देखो यहाँ पर माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो H+ को निकाल लेगा, अब डायरेक्ट बना लोगे बेटा, H+ निकलेगा, कार्बोनाइन आ जाएगा, फिर लिविंग ग्रुप को किक मारेगा, यहाँ पर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए, ये वाला अभी मैंने आपको बताया। सिमिलरली बेटा अगर ये देखो क्या है आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटे। तो ये अल्फा, ये बीटा हाइड्रोजन, यहाँ से एक बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस आ जाएगा। ये किसको किक मारेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए, देखते जाइए आप। अब जरा इसको देखिए, सारे एग्जाम्पल्स को बहुत तगड़े से हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कंडीशंस बताई थे आप खुद देखते चले जाओ बेटा E1CB में।
अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये OCOCH3 है, दिस इज ए लिविंग ग्रुप, ईस्टर ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप है। तो ये अगर अल्फा होगा तो बेटा ये बीटा होगा। देखो बीटा पे लगा है तगड़ा माइनस आई ग्रुप, तो बेटा ये हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा, तो H+ निकलेगा, यहां पर माइनस आएगा, और जैसे माइनस आएगा इसका तगड़ा प्लस आई इसको किक मारेगा, या माइनस यहाँ प्लस, देखिए यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। ओ भाई साहब क्या गर्दा, ये डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी अभी डिस्कस कर चुका हूँ। इसको मैंने अलग से लिख दिया कि आप एक बार खुद से ट्राई करके जरा से देखें। और आ गया है, देखें देखिए, हमने कहा था ना बेटा कि अभी बताया था कि NR3+ है या SO2+ है, ये भी आपके पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं। रीजन इज कि इनका जो C और N के बीच में बॉन्ड होता है, या जो C और S के बीच का बॉन्ड होता है, ये काफी तगड़ा बॉन्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू CH बॉन्ड। दिस इज द रीजन, प्रैक्टिकली ये देखा गया। चलिए A1CB बेटा अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे करना। देखिए कैसे, ये 1 डिग्री है बेटे, ये 2 डिग्री है, ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, रेजोनेंस तो कुछ है नहीं। चलिए तो अभी ऐसी बात है बेटा कि इसकी बात होगी यहाँ पर, जब रेजोनेंस वगैरह आ जाएगा तो फिर हम देख लेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री, बट यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस वगैरह है नहीं। और हाइपर कॉन्जुगेशन हम जनरली कार्बोनाइड में देखते नहीं है। एक केस हमने बताया था कि कहाँ पर अगर CCl3 लगा है जनरली तो वहाँ पर हम -H की बात करते हैं, अदरवाइज तो नहीं करते हैं। चलिए तो ये लिविंग ग्रुप है बेटे, ये तो ये 1 डिग्री कार्बोनाइड बनेगा यहाँ से, तो CH2-, इसके हाइड्रोजन को खींच लेगा, यहाँ पे CH2- आ जाएगा। देखिए OH है, इसके H+ को खींच लेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो ये 1 डिग्री कार्बोनाइड बनेगा, जो कि इस कार्बोनाइड से ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके, फिर उसके बाद ऐसे इसका तगड़ा प्लस आई, इसको किक मार देगा बेटा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना देगा, और आपका ये N वाला पार्ट अलग हो जाएगा बाहर, कुछ इस तरह से N+, और जो H निकला था वो इस H के साथ अटैच होकर ये NH ऐसे बना सकता है। तो आपने देखा इसके पहले का जो एग्जाम्पल हम लोगों ने हल्डोल वाला लिया था, कौन सा जो लिया था, यहाँ पर बेटा देखो ये आपका हाफ-मैन एल्कीन बना था, बट ये क्या था, क्या ये माइनर था, जबकि यहाँ पर ये सेजेफ एल्कीन बना था, याद करो, और ये आपका मेजर था। तो A1CB का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है बेटे कि आप हाफ-मैन ही यूज करें हमेशा, है ना, जनरली हम यूज कर सकते हैं, बट देखो यहाँ पर हाफ-मैन आपका, सेजेफ आपका मेजर है, हाफ-मैन माइनर है, बट जनरली आपका हाफ-मैन ही मेजर होता है A1CB में। बट आप मैकेनिज्म अगर आपको पता है अच्छे से तगड़े से, तो आपको कहीं पर कष्ट नहीं होगा, कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। चलिए कहाँ तक हो गया था, ये वाला भी समझ लिया था, ये भी हो गया था, अब यहाँ पे यस ये भी हो गया था, यस ये भी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डोंट रिमेंबर दैट इन A1CB ऑलवेज हाफ-मैन प्रोडक्ट फॉर्म्ड, सेजेफ में भी। तो आपको क्या करना है, चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइड, डिग्री के बेसिस पे या फिर रेजोनेंस के बेसिस पे या बैक बॉन्डिंग के बेसिस पे, है ना, जरूरी डिग्री के बेसिस पे ही चेक करो। अगर डिग्री है तो 1 डिग्री की ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, बट अगर रेजोनेंस वगैरह आ रहा है तो उसके बेसिस पे आप सारी चीज चेक करके कार्बोनाइड की स्टेबिलिटी को चेक करके आप A1CB में आगे बढ़ें। इस चीज़ का ध्यान रखें बेटे, इस चीज़ का ध्यान रखें। और देखिए और भी चीज़ दिखाते हैं आपको, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मस्त मस्त जबरदस्त चीज़ें, आप इंजॉय करते जाएं, बस क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं। खूब तगड़े से प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपको, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते जाओ। क्या बेटा ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, यस है, पुअर लिविंग ग्रुप है, बिल्कुल है। तो इसके रिस्पेक्ट बेटा ये वाला जो है आपका, ये कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच ये अल्फा होगा, इधर वाले भी अल्फा होगा, इधर वाला ये अल्फा, अब अल्फा से अटैच इधर ये बीटा है और इधर ये बीटा है, यानी कि अब यहाँ पे फोकस करो, ये बीटा ये बीटा, इस बीटा से हाइड्रोजन निकालोगे, अच्छा कोई रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं, चेक कर लेना, तो ये 2 डिग्री कार्बोनाइड बनेगा, यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन निकालो तो 1 डिग्री कार्बन, अभी सब बेटा यहाँ से निकालोगे, तो आप क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, और इसको किक मारेगा इधर, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बेटा ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, तो एक कार्बन और बेटा दूसरा कार्बन ये, तो CH2 CH2 आ जाएगा, ये 2 कार्बन का एल्कीन, और प्लस ये ग्रुप पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा बेटे। क्लियर? चलिए अब इसकी बात करें। ये देखिए आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर क्या लगा बेटा, ये पुअर लिविंग ग्रुप है, दिस इज योर पुअर लिविंग ग्रुप, ये ऐसे। तो अगर ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, इसके पास हाइड्रोजन भी है। सिंपल मैकेनिज्म समझ में आ गया बेटे। अब यहाँ पर और यहाँ पर की बात करें अगर, है ना, अगर यहाँ पर कोई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, है ना, क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसको थोड़ा सही कर दे बेटे और अच्छा कर दें इसको, रुकिए इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, सपोज हमने यहाँ NO2 लगा दिया, तब तो क्लियर। तो बेटा यहाँ पर भी 2 डिग्री कार्बोनाइड बनेगा, यहाँ पर भी 2 डिग्री कार्बोनाइड बनेगा, पर चूंकि यहाँ पे NO2 लगा है तो बेटा इस कार्बोनाइड को, इसका जो प्लस आई पावर है या जो भी इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर है, इस कार्बोनाइड को स्टेबलाइज करेगा ज़्यादा, तो यहाँ से निकलेगा H+ और यहाँ पर, और ये लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा ऐसे, समझ लो बेटा मैकेनिज्म, और ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना,
मैंने यहाँ पर लगा दिया है ना, मैंने यहाँ पर लगा दिया है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, है ना, इसलिए हमने यहाँ से निकाल के यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया है। इसको हटा के सही कर लो, कुछ इस तरह से सही कर लो इसको, है ना। क्या क्या चीज़ें कैसे, देखो क्वेश्चन को भी चेंज कर सकते हो आप कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, कुछ इस तरह से आपके सामने बेटा। कहानी क्लियर? चलिए अब और देखा जाए, आगे बात करें। अब जैसे बेटा ये अल्डोल वाला केस हो गया बेटा, ये कौन सा केस हो गया? अल्डोल वाला केस आपको पता है, इसे तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे? यहाँ से यहाँ भी है, यहाँ भी यहाँ से निकलेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ से निकलेगा तो इसको किक मारेगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपको पता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो इस चीज़ को, क्लियर पता है अच्छे से आपको। चलिए अब अगर ये वाला एग्जाम्पल देखें, देखिए इसमें E1CB कैसे होगा, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में E1CB कैसे हो रहा है, जरा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह डाल दिया आपने, NaNH2 वगैरह है पड़ा हुआ है, तो NaNH2 माइनस है इसमें, NH2 माइनस बहुत तगड़ा बेस होता है, H+ को खींच के अमोनिया बना देता है, पता है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखो बेटा तो ये एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है, एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये लीविंग ग्रुप लगा है, तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है और ये बीटा है, लिख दे, ये अल्फा और ये बीटा, एक ही बीटा है, ये अल्फा और ये बीटा। तो क्या हो रहा होगा जरा देखिए, तो बेटा ये आपका PLG है, ये अल्फा और ये बीटा, तो ये क्या करेगा? पहले बेस तो इस H+ को खींचेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, कार्बेनाइन आ गया, ओ भाई साहब कार्बेनाइन आ गया। और अगर आप देखो कि यहां पे जो कार्बेनाइन आया है बेटा, देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया जनाब। ओहो, इसका मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक हो गया, इधर भी एरोमेटिक था, इधर भी एरोमेटिक था, इसलिए हाइड्रोजन निकला। देखो कितना स्टेबल है, E1CB के कितने चांसेस हो गए, मतलब ये हाइड्रोजन खटाक से यहां से निकालेगा, पहले लीविंग ग्रुप पहले नहीं निकलेगा, पहले हाइड्रोजन को निकालेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, और दूसरा बेटा ये H निकलने से बहुत अच्छा स्टेबल इंटरमीडिएट बन जा रहा है, जो कि कंप्लीट एरोमेटिक सिस्टम हो जा रहा है आपके सामने। ये दोनों तो एरोमेटिक थे, ये भी एरोमेटिक हो जा रहा है, और जैसे इस पर माइनस आएगा, इसका तगड़ा प्लस है, इस लिविंग ग्रुप को किक मारेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा बेटे। और देखो ये सिस्टम आपका है ना, इस बॉन्ड को आप ऐसे भी ब्रेक करके लिखे रह सकते हो, प्लस माइनस ऐसे भी, या सॉरी इस तरह से माइनस प्लस, जो भी है ना, माइनस प्लस ऐसे ऐसे भी लिखे रह सकते हो, तो माइनस, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड रहेगा। चलिए आगे देखें, अब फटाफट आप देखते चले जाएं, बहुत एग्जाम्पल है बेटे, बहुत एग्जाम्पल है, आपको बस मजा आ जाएगा, आप देखते जाए बस। क्या बेटा? ये अल्डोल का कंडीशन है, देखिए पूरा लिविंग ग्रुप है बेटे आपके सामने, देखते जाइएगा, OH- बेस है, एल्डोल का कंडीशन बन रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, कौन सा निकालोगे बेटे, कौन सा निकालोगे? अगर हम ये वाला निकाल दे तो माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा बेटा, मोर स्टेबल कार्बोनाइन बनेगा। यहाँ से निकाल लो, जैसे यहाँ पर माइनस आएगा बेटे, इसको किक मार देगा, माइनस और प्लस यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, देखिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ गया, मोर स्टेबल कंपाउंड बन गया। चलिए इसकी बात करते हैं अब, देखते जाए जनाब, देखते जाए, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से देखें। देखिए बेटा ये जो ग्रुप लगा है, ये तो आपका लिविंग ग्रुप है, वो भी पुअर लिविंग ग्रुप है, इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा, इधर भी अल्फा, ये बीटा, दोनों सिमेट्रिकल, कोई सा भी एक निकालना होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन लिख लेते हैं ऐसे, इसको देखिए बहुत बढ़िया से, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऐसे लिख लेते हैं। चलिए H+ बाहर जाएगा, कार्बोनाइन बन जाएगा। चलो इसका एक स्टेप करके दिखाते हैं आपको। माइनस आ गया माइनस, जैसे माइनस आएगा बेटा, क्या इसको किक मारेगा ऐसे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा, ओ भाई साहब, और देखिए क्या कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए प्लस माइनस हो गया न्यूट्रलाइज, तो देखिए N, और ये कुछ ऐसे करके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये प्लस माइनस का हो गया न्यूट्रलाइज। दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट। देखिए अब जरा जरा आगे देखिए, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, ये बीटा है, ये बीटा है। अब बेटा ये तो, अब यहाँ पर तो ब्रिज हेड है बेटा, ब्रिज हेड पे तो आपको पता है बेटा, ब्रिज हेड से निकालना मुश्किल हो जाता है, तो कहाँ से निकलेगा? तो बेटा यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन है, ये निकलेगा, ये अगर H+ निकले तो यहाँ माइनस आएगा, किक मारेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह से आएगा। उसको ऐसे भी बना सकते हो आप, पहले मैं आपको यही वाला बना के दिखाऊं, फिर वो भी दिखाता हूँ, यहाँ आ जाएगा। या इसी को ऐसे पहले आप बेंजीन बना लो, और यहाँ पर कितना कार्बन है देखो, ये वाला देखो, ये कितने कार्बन का, पहले ये देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है ना बेटे। यहाँ पर अगर हम एक और कर देते तो ये जो बना हुआ है, इसको ऐसे करोगे तो ये सही आ जाएगा, सही कर दो थोड़ा सा, ऐसे 2 कार्बन ले लेते हैं, ठीक, देखिए
इसको तो हटाते हैं, अब फिर से बनाते हैं, ऐसा होता है सपोज। जिस तरह से प्रोग्राम उसके हिसाब से हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से बेटा हाइड्रोजन निकाल लोगे, H प्लस निकलेगा, माइनस है क्या, डबल बॉन्ड है, ये कितने कार्बन ले जाते हो, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 में का बना लिया आपने कुछ इस तरह से। उसके बाद देखो बेटा ये जो कार्बन है, ये वाले कार्बन, ये दोनों कार्बन, इसी से तो ये लगा है डबल बॉन्ड इस तरह से, तो देखो वही ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ डबल बॉन्ड, F1। क्लियर, समझ में आ गया बेटे। चलो और आगे देखें। अब जैसे ये वाला कंपाउंड है बेटे, ये देखो पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे आपके सामने, अब फटाक से करो, ये अल्फा है और ये बीटा है, और ये बीटा हाइड्रोजन बेटा, ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे तगड़ा वाला, तो भैया यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, खटाक से यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये लीजिए ना। इसकी बात करें बेटा देखो, तो ये देखो आपका यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह से लगा हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा इसमें क्या होने वाला है, कैसे। अब ये OPH है बेटे, ये भी आपका कैसा होता है, वीक है ना, आपका पुअर लिविंग ग्रुप होता है, कैसा होता है बेटा, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पर इसको H है ये आपका, इस हमने H को ऐसे लिख लिया, तो आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, तो इसके सामने अल्फा, ये बीटा होगा बेटा। यहाँ पर भी देखो माइनस आई ग्रुप लगा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बीटा ग्रुप लगा हुआ, A1C भी फॉलो होगा। ये बेस आपका क्या करेगा, इस H प्लस को, बीटा हाइड्रोजन को खींच लेगा, माइनस आएगा, और इसको किक मारेगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए जनाब देखते जाइए आप, और देखिए और देखिए, अभी रुकिए तो आप देखिए, तो कर डालिए जो कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। देखिए ये वाला कर लोगे बेटा, अभी बताया था कैसे करना है ना, ये वाला। सिमिलरली बेटा बताओ इसकी अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो N प्लस है, चलो इसको करते हैं बेटे, बढ़िया बढ़िया से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। यहाँ पर प्लस है, कुछ इस तरह से बेटा, ये प्लस है तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, ये बीटा होगा, 3 बीटा, 1 2 3। बोलो बेटे, तो ब्रिज हिट से तो ये निकलेगा नहीं, छोड़ दो इसको। अब अगर आप देखो बेटा, तो यहां पर भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है, और यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन और ये वाला बीटा हाइड्रोजन में कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं से भी आप निकाल सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं, कहीं से भी निकाल सकते हो, इधर से भी कर सकते हो आप, इधर से भी कर सकते हो, योर विश, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम चीज़ आने वाली है बेटे। तो एक काम करते हैं बेटा, इस हाइड्रोजन को निकाल लें, आप करके देख लेना, दोनों प्रोडक्ट सेम आएंगे, या आप चाहो तो करके दिखा दें आपको। चलिए अच्छा, आप नहीं मान रहे हो तो हम आपकी बात करके दिखा देंगे। चलो पहले हम इसको लेफ्ट राइट लिखते हैं, ये वाला आपका लेफ्ट है, ये वाला राइट है। चलो पहले आपको राइट वाला बना के दिखाते हैं। तो बेटा ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, तो बेटा क्या करें, इसको किक मारेगा, तो यानी ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा यहाँ से। हमेशा अल्फा और बीटा जो है ना, अल्फा बीटा जो है ना बेटा, तो अल्फा के आगे वाला जो लिविंग ग्रुप्स लगा होता है ये बॉन्ड टूटता है। अब देख ही रहे बेटा, तो यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा प्लस, तो देखो क्या बनेगा, देखिएगा ऐसे है, ये ऐसे आएगा, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटे। और देखो यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाएगा, आ गया है बॉन्ड। ये जब टूटा था तो इसका प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया था, तो यहाँ पर n बच गया इसके लोन पेयर के साथ। ये चलो इधर वाला देखते हैं। अब अगर आप इधर वाला तोड़ो, ये वाला हाइड्रोजन अगर आप निकालें तो ऐसे टूट जाएगा, यहाँ माइनस प्लस न्यूट्रलाइज होगा और बेटा ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से। तो ज़रा देखिए, पहले मैं ये वाला बना दूँ, जैसा है वैसे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आप बताना कि सर कोई डिफरेंस है क्या, सर इसमें तो डिफरेंस आ रहा है, आप मुझे बताइएगा, आप खुद बताइएगा, फिर बताओ। तो H प्लस निकलेगा और यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखिए एक ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा। कितने मेंबर का बेटा, 1 2 3 4 5, इसको आप ऐसे। और नाइट्रोजन कहाँ पे, ये भी देख लो आप जरा सा, नाइट्रोजन आपका कहाँ पे था बेटे, डबल बॉन्ड इधर आया, यहाँ से टूटा था बेटे ये वाला, देखो यहाँ से, तो यहाँ पे नाइट्रोजन था आपके पास लोन पेयर। अब बना के देख लो आप इसको, 5 मेंबर का, कुछ इस तरह से, खुद आप चेक कर लो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं बेटे। ये आपका ऐसे और देखिए ऐसे, सेम तो आया बेटे, कोई अंतर है क्या बेटा, कोई अंतर नहीं, सेम है। तो जैसे आप देखो बेटा, जब कभी भी आप लोगे कैसा हो सकता है तो करके जरूर देखें, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे इसकी बात करें बेटा, देखिए पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा, अब कौन सा निकल सकता है बेटा, यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस वगैरह तो है नहीं, ये आपका 1 डिग्री कार्बन आयन बनेगा, तो यहाँ से निकालेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बेटे। ये लीजिए A1C,
ये लीजिए जनाब A1CB, देखिए इसको देखिए आप जरा सा, ये आपका पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे। अब जरा बताइएगा बेटे, एक तो ये -I भी है इधर, और दूसरा अगर आप यहां से बीटा हाइड्रोजन निकाले हैं तो बेटे यहां पे माइनस आएगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इसका मतलब यहां से निकलेगा तो यहां से आपका बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और ये निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। अगर आप इसका बेंजीन बना के देख लो ऐसे करके तो जरा देखिए कितना बढ़िया रेजोनेंस इसमें चलेगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। सो दिस विल बी द कॉन्सेप्ट। सिंपल बताओ बेटे इसमें। अब इसकी बात करें अगर तो देखो ये पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, समझ रहे हो ना, सब ट्राई करो बेटे एकदम अच्छे से। ये पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे, ये अल्फा है तो ये बीटा और ये बीटा। अब देखो यहाँ पर 1 डिग्री है बेटे और यहाँ पर है 2 डिग्री। अब आप बताओ बेटा कौन सा निकलेगा, अब खुद बताओ कि कौन सा निकलने वाला है, ये 1 डिग्री वाला निकलेगा या 2 डिग्री वाला। अल्टीमेटली आपका एम क्या है, टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। बेटा यहाँ पर 1 डिग्री है, नो डाउट स्टेबल ज्यादा होना चाहिए, यहाँ 2 डिग्री कम होना चाहिए, बट ये जो 2 डिग्री है रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो भैया ये 2 डिग्री वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल हो गया, इसलिए यहां से हाइड्रोजन निकलेगा प्लस और माइनस, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसको किक मारेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपको एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मिल जाएगा बेटे। बोलो ना बेटे, बोलो ना बेटे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कीटोन मिल जाएगा आपको यहाँ पर। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं बेटे? सब तगड़े से एकदम बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? तो A1CB एकदम जबरदस्त तगड़े से देखते चले जाए, बहुत मजे तरीके से बेटा, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बेटे। आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, अल्टीमेट एकदम। और अब मुझे नहीं लगता होगा कि A1CB के किसी भी कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके सामने मैंने कराई, कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने कराई A1CB में, कितने सारे और भी कराने जा रहा हूँ। तो अब देखो बेटा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, A1CB का क्या रिएक्शन है, सारी वही कंडीशंस मैंने आपको लगा के दिखा रहा हूँ, कहाँ पे A1CB हो सकता है कहाँ पे नहीं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या जरूरी नहीं कि हमेशा हाफ एल्कीन ही मेजर हो, सेजेफ अल्कीन भी मेजर हो सकता है, सेजेफ अल्कीन भी मेजर हो सकता है। जैसे कि ये जो अल्कीन बना यहाँ पर, ये आपका कौन सा बना बेटे, ये आपका सेजेफ अल्कीन बना, दैट इज मेजर, नॉट हाफ एल्कीन, दिस इज सेजेफ अल्कीन, दिस इज सेजेफ अल्कीन। यहाँ पर भी ये जो अल्कीन बना, दिस इज सेजेफ अल्कीन जो कि मेजर है। यहाँ पर भी ये देखो सेजेफ अल्कीन है जो कि मेजर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बेटा हाफ अल्कीन ही मेजर हो A1CB में, जनरली मेजर होता है, बट इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ रट्टा नहीं बनना है, कुछ नहीं सोचना है, कार्बोनाइन बना के जहां जहां पे बीटा कार्बन है वहां पे कार्बोनाइन बना के देख लो। फिर वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी जैसे आप GOC में चेक करते हो, चेक कर लो, जिसमें ज्यादा स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ जाओ, खत्म कहानी। देखिए बेटा, आप आगे की बात करें तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं दैट इज, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा हम लोग साइनोहाइड्रिन के बारे में बात करते हैं, है ना। देखिए क्या है, बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ HCN फ्रॉम साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बेटा क्या होता है आपको पता है ना बेटा, कि कार्बन है उसमें CN लगा हो और उसके साथ O लगा हो, कुछ इस तरह से, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड्स बोलते हैं, और इस कार्बन पे कुछ अल्काइल ग्रुप्स वगैरह लगे हों, ठीक है। तो बेस तो हम डालते हैं, तो बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ HCN का निकल जाना, किसका निकलना, HCN का निकलना यूजिंग बेस, है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ HCN फ्रॉम साइनोहाइड्रिन, राइट। अब होगा क्या कि यहां पर भी A1CB मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें भी। सो बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ऑफ HCN फ्रॉम साइनोहाइड्रिन में भी आपका A1CB फॉलो होता है बेटे, A1CB। देखिए कैसे, अब अगर आप देखें ध्यान से बेटे, तो ये बेस देखो क्या करेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। कैसे, ये बेस जो है देखो बेटा, ये एक्टिव हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है ना बेटे, तुरंत H+ को खींच लेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे H+ को खींचेगा BH बाहर हो जाएगा, BH यहाँ से बाहर हो जाएगा और यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। देखिए तो बेटा क्या ये कुछ कार्बोनाइन के जैसा ही बन गया, मतलब उसी टाइप का ही रिएक्शन है, बट आप देखोगे अभी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो बेटा ये क्या बन गया, ऑक्सीजन एनायन लाइक कार्बोनाइन, कार्बोनाइन की तरह बन गया। अब जैसे कार्बोनाइन बनता है बेटा, तो यहाँ पर जो CN होता है, इसका तगड़ा प्लस आई इस CN को किक मारता है, लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। देखिए डबल बॉन्ड, तो ये बन गया और CN माइनस यहाँ से बाहर हो जाता है। फिर जो बेस H+ लेके गया था बेटा, CN माइनस उससे H+ को लेकर HCN बना देता है और B माइनस अलग हो जाता है, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ HCN। सो यहां पर जो भी मैकेनिज्म फॉलो हुआ बेटा, ये भी मैकेनिज्म कौन सा है आपका, देयर इज ऑल्सो A1CB मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को भी हम लोग A1CB मैकेनिज्म करते हैं, क्योंकि पहला स्टेप फास्ट होता है और दूसरा फिर यहाँ पे कार्बोनाइन लाइक आपका इंटरमीडिएट बनता है, फिर स्लो स्टेप के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। और यही कॉन्सेप्ट, यही मैकेनिज्म हम किस में फॉलो करते हैं बेटा, A1CB में फॉलो करते हैं। सो इसका मैकेनिज्म भी आपका कौन सा होता है, A1CB मैकेनिज्म होता है। तो एल्डोल होता है, साइनोहाइड्रिन होता है ना, आपका आ गया बेंजाइन का भी एक रिएक्शन आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशन बेटा A1CB के हैं, है ना। जैसे कि आप ये एग्जांपल देखें अगर आप, सो बेंजाइन फॉर्मेशन थ्रू A1CB कैसे, आप देखिए बेटा, अगर आप यहां पर तो फ्लोरीन आपका बेटा पुअर लिविंग ग्रुप है बेटे,
ये पुअर लिविंग ग्रुप है, राइट। अब पुअर लिविंग ग्रुप है तो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि पहले तो अब यहाँ पर आपने बहुत तगड़ा बेस डाल दिया है NaNH2 हीट, और हीट भी किया है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बीटा पे नहीं लगा, तो आपने बहुत जबरदस्त तगड़ा बेस डाला और हीट किया। तो क्या करेगा, ये जो बेस है NH2 माइनस इस H प्लस को लेके अमोनिया बना लेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा। जैसे ही माइनस आएगा इसको क्या करेगा, देखो माइनस आया बेटे, और ये इसका तगड़ा प्लस आई, इसको किक मारेगा, ये माइनस यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। तो यहाँ पर हम E1CB के थ्रू बेटा बेंजाइन भी बना लेते हैं, एल्डोर बना लेते हैं, बेंजाइन बना लेते हैं, है ना। रिमूवल ऑफ HCN की बात हम लोगों ने कर ली, और बहुत सारी रिएक्शंस है ना, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स की भी बात हम लोगों ने की, जहाँ पर N+ चार्ज था, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हम लोगों ने लिए थे, और बहुत सारी चीज़ें। एक हम लोगों ने बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा था CF3CHCl2 का, याद करो कितना तगड़ा स्टेबल हुआ था। या फिर कंपाउंड हमने कुछ इस तरह का एक एग्जाम्पल देखा था, याद करो, जहाँ पर कंपाउंड बाद में क्या हो गया था बेटा, एरोमेटिक हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो E1CB से हम लोगों ने कवर की बेटे। ये दिस इज कंप्लीट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ E1CB, है ना। ऑलमोस्ट जो चीज़ें बेटा E1CB में हो सकती थी वो सब हम लोगों ने कवर की। अब आप E1CB का कोई भी रिएक्शन दुनिया का उठा के, है ना, सॉल्व करें, ये गारंटी है मेरी कि आपका पूरा का पूरा कोई भी क्वेश्चन E1CB का नहीं रुकेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके E1CB के सॉल्व होंगे। E1 भी डिटेल में कर लिया हम लोगों ने, E2 भी डिटेल में कर लिया बेटे, E1CB भी कर लिया, है ना। E1 से रिलेटेड जितनी रिएक्शंस थी, जो जैसे पिनाकोल वगैरह, वो सारी रिएक्शंस हम लोगों ने की, है ना। E2 से रिलेटेड जो रिएक्शंस थी लाइक डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइलोजिनेशन, वो सारी रिएक्शंस की, स्टीरियोकेमिस्ट्री की, मतलब डिटेल कॉन्सेप्ट, कंडीशंस, क्वेश्चंस, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने तगड़े से किया है। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो ये आपका इस तरह से E1CB भी कंप्लीट होता है ना। तो ये आपका सेशन 12 था बेटा, हमने E1CB कंप्लीट किया। अब इसके बाद और भी बहुत बढ़िया नेक्स्ट जो आने वाले सेशन है एलिमिनेशन रिएक्शन के, वो भी बहुत तगड़े सेशन है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जी और नीट और एम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनको भी हम लोग बहुत बढ़िया से करेंगे। तो आपको क्या करना है बेटा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है बेटे, ठीक है। और आज के सेशन बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।